Good evening, students. Today we are going to continue the topic force and laws of motion, OSP number 3. Let me discuss what point to be covered in today's topic. Today we have to discuss about the force. The special kind of the force is known as the friction. The friction is the force those can apply to the opposite direction of the relative motion. Causes of the force, friction. Friction क्या होता है तुम्हारा? Is वन काइंड ऑफ द फोर्स एंड इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन क्या करता है तुम्हारा? अपोज करता है. वो क्या है तुम्हारा? फ्रिक्शंस. कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का कॉज क्या है? सेम कॉज जैसे फोर्स के कॉज है वही क्या है तुम्हारे फ्रिक्शन के कॉज. दैट इज इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज. दो बॉडी के बीच में इंटरैक्शन होता है और उसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाता है और फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे किया जाता है? इंक्रीज करने के लिए भी कोई इम्प्योरिटीज डालते हैं अपन, कुछ मिक्स करते हैं, है ना. वी आर गोइंग टू डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है. रफ सरफेस होगा तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज. स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज. इट्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेप पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड कर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा, वो भी देखने का है. और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, बेसिकली दो काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस में तुम्हारे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों भी आएंगे. फ्रिक्शंस इन सॉलिड, फ्रिक्शंस इन लिक्विड और फ्रिक्शन इन गैसेस. तो बेसिक टाइप क्या है तुम्हारे फ्रिक्शन के? दो टाइप्स. वन इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अदर इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है? जहां पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा इज नॉट इन अ मोशन, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा जगह पे ही है. ओके, दिस इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शंस. काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? तुम्हारी जगह छोड़ रहा है. दैट इज नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन. फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में फिर दो पार्ट है. कौन से? स्लाइडिंग एज वेल एज रोलिंग फ्रिक्शंस, वो भी देखना है अपने को. एंड लिमिटिंग फ्रिक्शंस. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ कंडीशन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शंस व्हेन यू आर अप्लाइंग द मैक्सिमम फोर्स. जब तुम्हारा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में है, जब उनसे फोर्स कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, द लास्ट स्टेज जब होगा, जब वो फोर्स तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन में आने की थोड़ा पहले का फोर्स, यानी क्या है तुम्हारा? लिमिटिंग फ्रिक्शंस. वो आपने को देखना है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये स्केटर्स है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे आगे जा रहा है वो. फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा उसका? फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगा. ये क्या है तुम्हारा? अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. ये भी क्या कर रहा है तुम्हारे? व्हीकल आगे जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा तुम्हारा? फ्रिक्शनल फोर्स इज ना अपोजिट डायरेक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? हमेशा अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, है ना. अब ये भी आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? उसके अपोजिट में होगा. ये लड़का नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा तुम्हारा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा नीचे आता है तो फ्रिक्शन क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ओके, देखिए तो यहाँ पे बताया फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स. फ्रिक्शन क्या है तुम्हारा? is one kind of the force and that will be always opposed to the relative motion. relative motion को अपोज करने वाला फोर्स कौन सा है आपका? फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे कि यहाँ पे बताया, देखो अभी ये लड़का है ना, ये क्या कर रहा है? ब्लॉक को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. पुश कर रहा है इसका मतलब क्या है? अप्लाइड फोर्स. ये क्या है? फोर्स कर रहा है, ये क्या है तुम्हारा? कर रहा है अप्लाइड फोर्स, है ना. अप्लाइड फोर्स. तो अप्लाइड फोर्स सपोज ये डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ऑलवेज इट विल बी अपोजिट. तो अभी कब है? ये पुश कर रहा है ये डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में. इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट ऑलवेज अपोज टू द रिलेटिव मोशन. मोशन को हमेशा अपोज करने वाला कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स है. समझ में आ गया? तो यहाँ पे फ्रिक्शंस अपोज टू रिलेटिव मोशन यहाँ पे दिखा है. देखो ये बच्चा पुश कर रहा है. अभी आपको पता है एफ नेट. एफ नेट क्या होता है? एफ नेट इक्वल सम ऑफ द ऑल फोर्स, अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स. ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा. तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे आप? अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. वो क्या आएगा तुम्हारा? फिर एफ नेट, है ना. जब क्या आएगा तुम्हारा? एफ नेट. यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या लेना है आपको? अपोजिट है इसलिए क्या ले रहे हैं अपन? यहाँ पे माइनस ले रहे हैं. समझे? हमेशा एफ नेट जो तुम्हारा रिजल्टेंट जो आएगा वो हमेशा अपोजिट होगा. यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, पुशिंग फोर्स लगा रहा है. अभी जब सपोज अप्लाइड फोर्स इज वेरी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता है, ये अप्लाइड फोर्स पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पे बताया कि ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। तो इसका मतलब क्या है, जो अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। जब अप्लाइड फोर्स क्या है आपका फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, जब भी क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट विल बी ना मोशन। ऑब्जेक्ट क्या आएगा तुम्हारा मोशन में आएगा। बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। एक लिमिट तक क्या करता है फ्रिक्शनल तुम्हारा सेल्फ एडजस्ट करता है, खुद का खुद एडजस्ट करता है ना। अप्लाइड फोर्स के सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वो भी क्रिएट करता है। इट इज ओनली जस्ट आपको इतना याद रखना है क्या है, इट इज अपोज टू द रिलेटिव मोशन। समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला क्या दिया है और उसमें कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स का भी कॉज वही है। क्या है कॉज? फोर्स क्या है तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है? दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है तुम्हारा दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए क्या तुम्हारा फ्रिक्शन। यहाँ पे देखो तो एक्चुअली ये तुम्हारे दो बॉडीज है, एक अप्लाइड फोर्स कर रहा है और तुम्हारा एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे सपोज बॉडी को तुम यहाँ पे पुश कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ आ रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो एरिया है जो अपन समझो मैग्नीफाई किए, जब एरिया आप मैग्नीफाई करते हैं तो आपको इस तरह से उसकी दिखेगी, देखो सरफेस दिखेगा। ये सरफेस एकदम प्लेन है क्या? नहीं है। कोई भी आप सरफेस लेते हैं फाइनूट में आप उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं तो आपको सरफेस स्मूथ नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या हो गया तुम्हारे ऐसे तुम्हारे 100 के जैसा तुम्हारा एक मार्क हो गया है ना, कि तुम्हारा अनइवन सरफेस होगा। कितना भी आप फाइन कोशिश करने की सरफेस करते होंगे तो भी आपको प्रैक्टिकली ऐसा नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होता है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो रफ सरफेस के बीच में क्या है तुम्हारे लॉक्स हो गए, इंटरलॉक हो जाएगा। इंटरलॉक हो रहा है इसका मतलब क्या है, वही क्या कर रहा है तुम्हारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा बॉडी में दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरलॉक हो रहा है। इंटरलॉकिंग की वजह से भी तुम्हारा क्या हो रहा है तुम्हारा फ्रिक्शन। यहाँ पे इसलिए क्या है, फर्स्ट क्या है इसमें फ्रिक्शन क्यों हो रहा है तुम्हारा, बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स है ना। बॉडी का क्या है तुम्हारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा है नंबर वन। दूसरी क्या है तुम्हारा सरफेस, सरफेस कैसा है, सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। फ्रिक्शन बहुत रफ होगा तो फ्रिक्शन भी सरफेस बहुत रफ होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा तुम्हारा रफ। इसका मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल, कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी तुम्हारा फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे फिर एक नंबर एक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेकंड नेचर ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल का आप नेचर लगा रहे हो है ना, डिपेंड अपॉन द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। दैट बेसिकली दैट फैक्टर डिपेंड्स अपॉन दैट टू फैक्टर्स। एक तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना एरिया कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और कौन सा सब्सटेंस उसमें कॉन्टैक्ट हो रहा है, उसकी स्मूथनेस कैसा है उस पर तुम्हारा डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बताया मैंने बेसिकली कितने टाइप्स के फ्रिक्शन तुम्हारे 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है ना। कौन से फ्रिक्शन इन सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड गैस है ना। तो फ्रिक्शन क्या है तुम्हारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, तुम्हारे सॉलिड में फ्रिक्शन आएगा, लिक्विड में आएगा और गैस में आएगा। बेसिकली क्या है, ये लिक्विड और इसको क्या बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं अपन फ्लूइड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन क्या है तुम्हारा, जहां पे आप क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्लियरली विजिबल होता है, दिखता है ना। तो वहां पे आपने देखा अभी जो ब्लॉक है, ब्लॉक क्या है तुम्हारा इजीली दिखता है, वो क्या सॉलिड में। अब फिर से अपन फ्रिक्शन और क्लासीफाई करना है दूसरे तरीके से, तो इसमें बेसिकली क्या होगा तुम्हारा, इसमें और क्लासीफाई करते होंगे सपोज अपन, तो इसमें क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जब फोर्स लगा रहे हैं आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। एफ नेट अपने देखिए फोर्स क्या है तुम्हारा, अप्लाइड फोर्स करने के बाद में एफ नेट क्या आता है, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर है। सिंपल फ्रैक्शन देखिए अपन फ्रिक्शनल जो है नेट, एफ नेट, नेट क्या होता है अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या तुम्हारा रिलेशन है एफ नेट का, बराबर है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है तुम्हारा एफ नेट क्या होता है तुम्हारा इक्वल्स टू 0 होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है तुम्हारा एफ नेट क्या होता है 0, और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा एफ नेट इज नॉट इक्वल टू, वो 0 नहीं होगा है ना। इसमें कोई यानी एफ नेट 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहीं तो भी मूव हो रहा है, द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू डिस्प्ले वन प्लेस टू अदर प्लेस। फिर काइनेटिक में फिर 2 पार्ट है,
काइनेटिक के फिर से आगे दो पार्ट है, कौन से? एक तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा क्या है तुम्हारा? रोलिंग फ्रिक्शनल, है ना? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा क्या है तुम्हारा? रोलिंग फ्रिक्शन। तो जनरली बेसिकली फॉर्मूला क्या है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन इज अ वन काइंड ऑफ द फोर्स इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। ये क्या है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या है? एफ इज अ काइंड ऑफ द फोर्स, म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है तुम्हारा? फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। और एन क्या है तुम्हारा? एन इज अ नॉर्मल फोर्स। एन क्या होता है तुम्हारा? नॉर्मल फोर्स। जनरली एन इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा? मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी। अब इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, ये तुम्हारा याद रखना है ना? तो यहाँ पे जैसे कि अपन फ्रिक्शंस लेते हैं, कोएफिशिएंट्स हमेशा उसका चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे देखा आपको स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या बताया मैंने आपको? व्हेन द एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो, जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है क्या आपका? इट विल नॉट इन मोशन, है ना? एफ नेट, एफ नेट क्या है तुम्हारा? है ना? फोर्स, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा तुम्हारा? जीरो। रिजल्ट क्या हो रहा है उसका? जीरो। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट विल बी नॉट इन अ मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है क्या आपका? नहीं आ रहा है। दोनों फोर्स भी क्या है? एक दूसरे से बैलेंस हो रहे हैं, एंड ऑब्जेक्ट विल बी नॉट इन अ मोशन। वो हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? स्टैटिक फ्रिक्शन में तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा इट विल बी नॉट इन अ मोशन, दोनों के भी जो अप्लाइड फोर्स और एग्जैक्टली ये ब्लॉक है, सपोज ये अप्लाइड फोर्स है तुम्हारा और तुम्हारा उसका फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसमें? यहाँ पे जीरो हो गया, है ना? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वहां पे हुआ ही नहीं, यानी ऑब्जेक्ट तुम्हारा एट रिमेन इन अ सेम प्लेस। वो क्या है तुम्हारा? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया है? जहां पे ऑब्जेक्ट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको फॉर्मूले में कैसे लिखोगे आप? एफ इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा तुम्हारा? यस, है ना? म्यू एस इज अ स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस। म्यू एस क्या होता है तुम्हारा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस। तो अभी हर एक में यहाँ पे फोर्स एन क्या बताया मैंने आपको? एन इज अ नॉर्मल फोर्स। एन क्या है आपका? नॉर्मल फोर्स। एन क्या होता है तुम्हारा? जनरली एन इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा? मास इनटू ग्रेविटी। जो भी परपेंडिकुलर फोर्स है नॉर्मल फोर्स है ना? कोई सरफेस है तो यहाँ पे जो उसका ये फोर्स एक्ट होने वाला ये कौन सा है आपका? एन, है ना? ये क्या एन क्या है तुम्हारा? नॉर्मल फोर्स। ये डिपेंड करता है सब्सटेंस के मास और ग्रेविटी पे, है ना? ये अप्लाइड फोर्स आपका ये है, नॉर्मल फोर्स उधर से आया है। तो म्यू क्या है तुम्हारा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कितना सरफेस, ये म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा? सरफेस पे। सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? एफ इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। सब में फॉर्मूला यही होगा। देखिए अभी उसके बाद में क्या है तुम्हारा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में बताया जब तुम्हारा एफ नेट है, एफ नेट यानी मतलब क्या है तुम्हारा? अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कुछ तो भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? आपकी पोजीशन चेंज कर रहा है, कितने भी होने तो ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग इट्स पोजीशन। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है वहां पर। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का जगह क्या हो रहा है तुम्हारी? चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोर्स लगाने के बाद में उसकी जगह चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना? तो ये आदमी क्या कर रहा है? यहाँ पे उसको पुल कर रहा है ना? ये आदमी क्या कर रहा है? उसे पुल कर रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? उसके अपोजिट साइड में है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? तो उसमें क्या है? द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट इज रिमेन द सेम। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बदल रहा है क्या उसका? नहीं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिमेन्स द सेम। जब ये स्लाइड करेगा, जब ऑब्जेक्ट को तुम्हारे मूव करेगा, जब इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा तुम्हारा? ये क्या होगा तुम्हारा? सेम वैसा ही होगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा तुम्हारा? रिमेन्स द सेम। एक एरिया जो है तुम्हारा कंटिन्यूसली तुम्हारे कांटेक्ट में है, वो क्या होगा तुम्हारा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे कैसा हो गया आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन में? या फोर्स इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। तो ये क्या है तुम्हारा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस। म्यू एस क्या है तुम्हारा यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला वही है ना? म्यू क्या है तुम्हारा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस। एन तुम्हारा अगेन द नॉर्मल फोर्स, बट
द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे कम क्या है तुम्हारा, सबसे कम तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन, उससे थोड़ा ज़्यादा तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे भी ज़्यादा कौन तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में जाएगा, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा, ये क्या तुम्हारा स्लाइड हो रहा है, इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। अभी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे, यहाँ पे व्हील है ना, जब आप इसे ऑब्जेक्ट को तुम्हारे पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पुश कर रहे हैं सपोज ऑब्जेक्ट को, है ना, यहाँ से पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे जो फोर्स अप्लाई कैसे हो रहा है तुम्हारा, इस तरह से आ रहा है फोर्स, और कंटिन्यूसली क्या है इसका एरिया, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो चेंज होते जा रहा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा रोल हो रहा है, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट का जो मोशन जो है कंपेरेटिवली क्या है, एफ आर इंटू एन, म्यू आर क्या है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शंस। तो रोलिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन सबसे कम अप्लाई होता है, इसलिए क्या करते हैं अपन, कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे फ्रिक्शन क्या हो, कम हो। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है तुम्हारा सबसे कम। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई, फर्स्ट कंडीशन में अभी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन में अपना आदमी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, पर आप ऑब्जर्व कर पाओगे सेकंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, तुम्हारा मोशन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन देखो आप यहाँ पे इसके कितने एफर्ट्स हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कम फोर्स में इफर्ट्स उसका हो रहा है, यहाँ पे क्या है उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है तुम्हारा कम है, और एक फोर्स अप्लाई करते हैं व्हील क्या हो तुम्हारे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रूट होते रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, जब अपन कोएफिशिएंट लेंगे सबसे कम फ्रिक्शन कब किस में होगा तुम्हारा, रोलिंग में सबसे कम होगा, उससे थोड़ा ज्यादा तुम्हारा किस में होगा, स्लाइडिंग में, और सबसे ज्यादा किस में होगा तुम्हारा, स्टैटिक में, समझे। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन तुम्हारा स्टैटिक में है, और सबसे कम फ्रिक्शन तुम्हारा किस में है, रोलिंग में। लिमिटिंग फ्रिक्शंस, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ कंडीशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस। लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या है तुम्हारे, स्पेशल कंडीशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज अपन हैविंग उसका मास क्या है, यम है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज अपन अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स कुछ अप्लाई कर रहे हैं अपन फोर्स, तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन क्या करता है, खुद को खुद एडजस्ट करता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है तुम्हारे इधर से, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सपोज मैंने क्या करा, ब्लॉक को पहले स्टार्टिंग में 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ब्लॉक क्या है, रिमेन इन सेम प्लेस, ब्लॉक मूव हो रहा है क्या, नहीं, फिर से मैंने क्या करा है, फोर्स बढ़ाया है, तो फोर्स बढ़ाया तो फिर क्या है तुम्हारा, ब्लॉक क्या हो रहा है तुम्हारा कंटिन्यूसली ना मोशन, है ना। 1 न्यूटन में फोर्स काम नहीं कर रहा है, 2 पे नहीं कर रहा है, 3 पे नहीं कर रहा है, पर एक कंडीशन ऐसी आ रही है, आप कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते जा रहे हो, तो फिर ब्लॉक थोड़ा थोड़ा क्या मूव होते जाएगा। वो लास्ट कंडीशन क्या है, ब्लॉक मूव होने के पहले की, जहां पे ब्लॉक मूव नहीं हुआ आपका, तो वो कंडीशन क्या है तुम्हारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी लास्ट बाउंड्री, लास्ट कंडीशन वो क्या है उसकी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जबकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में नहीं आया, व्हेन यू अप्लाइड मैक्सिमम फोर्स, आपने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया है, बट देन आल्सो ऑब्जेक्ट विल बी नॉट इन अ मोशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखेंगे अपन, आपका बहुत बार ऑब्जर्व किए भी हो गए, खाली सपोज व्हीकल है, कार है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार को क्या कर रहा है, एक आदमी पुश कर रहा है, सपोज कार तुम्हारी मोशन में आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो फिर वही कार को और एक कोई साथ में आएगा, 2 जन मिलके पुश कर रहे हैं, तो भी सपोज कार मोशन में आ रही, फिर और तीसरा आदमी आया, 3 मिलके कार को पुश कर रहे, तो फिर कार तुम्हारी मोशन में आ गई, तो इसका मतलब 2 आदमी से कार मोशन में आई क्या, नहीं, तो कार मोशन में कब आ रही, 3 आदमी से, 3 आदमी से कार क्या हुई तुम्हारी, काइनेटिक फ्रिक्शन में गई, है ना, स्लाइडिंग रोल हो रही है, तो मोशन में आ रही है। उसके पहले का फोर्स क्या है तुम्हारा, आपने फोर्स अप्लाई किया, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया, बट देन आल्सो ऑब्जेक्ट विल बी नॉट इन अ मोशन, तो अपन क्या कहेंगे, एफ मैक्स, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया आपने, बट देन आल्सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, एफ मैक्स, तो भी क्या होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा, 0 हो गया, अप्लाइड फोर्स, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स किया अपन ने, देन आल्सो एफ नेट इज 0, एफ नेट क्या है तुम्हारा, नेट अप्लाइड फोर्स, आपका मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, है ना, यहाँ पे लिखेंगे एफ इक्वल टू मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, देन आल्सो रिजल्ट विल बी द 0। मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं आप, तो भी क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस नहीं हो रहा है ना, तो इसको लिखेंगे अपन एफ मैक्स minus frictional force, then also resultant force will be the 0। मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं आप,
जब भी क्या हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, वो कंडीशन आपकी इससे थोड़ा भी ज्यादा फोर्स होता होगा सपोज, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा जगह चेंज करेगा। एफ मैक्स से ज्यादा फोर्स होता है थोड़ा भी, और वो कंडीशन पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारी जगह चेंज करेगा। वो फोर्स कौन सा होगा, तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। उसके पहले का फ्रिक्शन क्या है, तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो आपको समझो पूछे गया सपोज सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा है तुम्हारा, स्टैटिक। उससे नेक्स्ट पद में तुम्हारा लिमिटिंग। लिमिटिंग और स्टैटिक नियर इक्वल टू सेम ही है ना। फिर उसके बाद में स्लाइडिंग, और सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा है आपका, रोलिंग। सीक्वेंस समझ में आ गया आपको? स्टैटिक क्या है, सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा सा कम बोलेंगे अपन कौन सा है तुम्हारा, लिमिटिंग है ना। उससे बाद में स्लाइडिंग, और उससे सबसे कम कौन सा है तुम्हारा, रोलिंग। याद रखना है आपको। ओके, देखिए तो यहाँ पे फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन, फॉर्मूला सबके वही है ना। जैसे कि कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने, एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। म्यू क्या है तुम्हारा, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या होगा तुम्हारा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एफ एंड एन, आप एफ और एन में ग्राफ निकालते हो, तो ग्राफ विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का आएगा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि म्यू इज अ कांस्टेंट। म्यू क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है ना। अभी तुम्हारा किसी के भी जनरल फॉर्मूला है, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए तो अपन क्या करते हैं, म्यू एस लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है, एन इज अ नॉर्मल फोर्स। एन क्या होता है तुम्हारा, इज अ नॉर्मल फोर्स, दैट इज एन इक्वल्स टू एम इंटू जी, है ना। ये हो गया। अभी इसी तरह से अभी एफ इक्वल्स टू म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू और एन। तो म्यू के क्या है तुम्हारा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है तुम्हारा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, काइनेटिक में फिर से दो है, एफ इक्वल्स टू म्यू आर इंटू एन। आर क्या है तुम्हारा, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं अपन, एफ इक्वल्स टू म्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन इंटू एन, म्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन इंटू एन। फॉर्मूले सभी के सेम हो गए। एन क्या है तुम्हारा, इट्स अ नॉर्मल फोर्स, एफ इज अ रिजल्टेंट फोर्स। और ये कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, ये कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, एफ नेट। एफ नेट कितना हो गया तुम्हारा, ये कंडीशन में तुम्हारा हो गया 0। एफ नेट क्या होता है, एफ नेट इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या हो गया आपका, एफ नेट। समझ में आ गया? एफ नेट इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स हो गया तुम्हारा एफ नेट। यहां पे क्या होगा तुम्हारा, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे एफ नेट तुम्हारा 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, मोशन में है। समझ में आ गया? देखिए यहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन में बताया मैंने आपको, जैसे कि पहले अपन सॉलिड का देखें, फ्लूइड में दोनों भी आएगी। कौन से आएगी तुम्हारा, फ्रिक्शन इन अ लिक्विड और फ्रिक्शन इन अ गैसेस और एयर बोलोगे। तो फ्रिक्शन इन लिक्विड को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा भी नाम है विस्कस फोर्स। दूसरा क्या नाम है, उसे अल्टरनेट नाम क्या है, विस्कस फोर्स इज आल्सो नोन एज द फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। तो जो लिक्विड में होता है, जो फोर्स इन बिटवीन द लेयर, हर एक लेयर में फोर्स आने वाला है, वो क्या है तुम्हारा, विस्कस फोर्स, है ना। जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा देखो यहाँ पे लिक्विड में है, तो यहाँ पे आप ये क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहा है। समझो ऑब्जेक्ट तुम्हारा थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई टू द एरिया, इसे क्या कहते हैं अपन, थ्रस्ट। और नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं उसे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये अप थ्रस्ट, ये वेट तुम्हारा नीचे जा रहा है, वेट क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट का क्या है तुम्हारा, mg। ये अपवर्ड फोर्स यानी बाउंसिंग फोर्स क्या कर रहा है, उसे उठा रहा है ऊपर, बराबर है। ये क्या कर रहा है, उसे ऊपर उठा रहा है। थ्रस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, और वाटर क्या कर रहा है, उसे रेजिस्ट कर रहा है। वाटर रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। वाटर रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है तुम्हारा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसे क्या बोलेगी, दूसरा नाम क्या है, उसे विस्कस फोर्स। क्या कहोगे उसे आप, विस्कस फोर्स। पानी की फोर्स को क्या करना है, पानी किसका जो अपोजिंग फोर्स है, उसे क्या कहना है अपने को, विस्कस फोर्स, है ना। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तुम्हारा एरोप्लेन है तुम्हारा, फ्लाई हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे बैलेंस करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इसका मोशन क्या है तुम्हारा, इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है तुम्हारा, आगे जा रहा है। एट द सेम टाइम तो एयर क्या कर रहा है, एयर क्या कर रहा है तुम्हारा, पीछे से
पुश कर रहा है, उसे क्या बोलते, एयर के फोर्स क्या बोलेंगे आप, ड्रैग फोर्स। एयर के फोर्स को क्या बोलना है, ड्रैग फोर्स, है ना। मतलब यही है, उसका मतलब एक ही है, वो भी ड्रैग फोर्स भी क्या है, इट इज आल्सो अपोज टू द रिलेटिव मोशन। ड्रैग फोर्स भी क्या करता है, अपोज टू द रिलेटिव मोशन। विस्कस फोर्स भी क्या करता है, इट इज आल्सो अपोज टू द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन का काम ही है, क्या करना है फ्रिक्शन का काम, इट इज ऑलवेज अपोजिंग टू द रिलेटिव मोशन, ये फ्रिक्शन का काम है ना। फ्लूइड फ्रिक्शन में कौन से देखे अपन ने, एक देखिए फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड यानी लिक्विड में, लिक्विड का फोर्स क्या करना है अपने को, बोलिए, लिक्विड। और दूसरा कौन सा देखे अपन ने, यस, लिक्विड की फोर्स क्या करना है अपने को, विस्कस फोर्स। और इसे क्या कहोगे आप, ड्रैग फोर्स। एयर की फोर्स को क्या करना है आपको, ड्रैग फोर्स। आपने एक्सपीरियंस करा भी होगा, है ना। जैसे कि सपोज अपन नॉर्मल एयर में अपने को ऐसा हाथ घुमाना इजी है, बराबर है। सेम वैसे आपको पानी में ऐसा हाथ घुमाना तो आपको फोर्स क्या ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि वो पानी क्या कर रहा है तुम्हारा, फोर्स फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर है। वो फोर्स क्या कर रहे हैं अपन, फ्रिक्शन ऑफ वाटर, अपोजिंग फोर्स ऑफ वाटर। अब ऐसे कि पेपर जो है, पेपर अपन इसका लॉ में देखिए, पेपर अपन ऊपर से छोड़ते हैं और एक बॉल छोड़ते हैं, तो बॉल क्या है, प्रैक्टिकली बॉल तुम्हारा ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे आता है। पेपर क्या है, आने के लिए समय लेता है। क्यों समय लेता है, बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग फोर्स इज अपोजिट टू दैट पेपर, है ना। क्यों करता है, कि अपन देखिए फ्रिक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है तुम्हारा, एन पे। एन क्या है तुम्हारा, एम इंटू जी, मास और ग्रेविटी पे। जिसका मास ज्यादा उस पर क्या करेगा तुम्हारा, फ्रिक्शन कम लगेगा, बराबर है। इसका मास कम, उस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा ज्यादा, डिपेंड्स कर रहा है तुम्हारा सरफेस पे, है ना। ड्रैग फोर्स के बारे में सिंपल पेपर है ना, एक्चुअली सिर्फ मास पे नहीं, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। तुम्हारा फेदर है तो उसका क्या है, एरिया तुम्हारा मैक्सिमम है, तो उसको आने के लिए भी क्या लगेगा, उसे समय लगेगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के, एंड इज दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। विदाउट फ्रिक्शन, मैंने आपने पहले बताया मैंने आपको, फ्रिक्शन इज अपोज टू द रिलेटिव मोशन, बट विदाउट फ्रिक्शन वी आर अनेबल टू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ द मोशन आल्सो। फ्रिक्शन के सिवाय मोशन भी नहीं होगा, है ना। मोशन के लिए भी फ्रिक्शन जरूरी है, और मोशन को अपोज करने के लिए भी क्या है, फ्रिक्शन जरूरी है ना। अपन जब चलते हैं, जब भी चलना क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन है, इसलिए अपन एकदम सरफेस प्लेन होगा तो अपन एक ही जगह पे स्लाइड हो जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। तो फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो फ्रिक्शन इज अ रिक्वायर्ड। तो यहां पे दिखाया देखो आपको, वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शंस। तो इसके सेवरल मेनी वेज आर देयर, है ना। कौन से वेज, इसके नंबर वन सबसे फर्स्ट क्या है तुम्हारा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है ना। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उसका कैसा होता है, स्मूथ होता है, रफ होता है। कैरम खेलते समय क्या करते हैं अपन, उसमें लुब्रिकेंट ऐड करते, पाउडर डालते हैं। पाउडर डालने से क्या होता है तुम्हारा, उसमें जो सरफेस जो है तुम्हारा सरफेस का, या ऐसा अनइवन सरफेस होता है, दिखता नहीं आपने को लेकिन होता है। जब आप पाउडर डालते हैं तो क्या होता है तुम्हारा सरफेस में, क्या तुम्हारे यहाँ पे पाउडर फिलअप होता है, तो क्या होता है तुम्हारा फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है ना। तो उसमें क्या करें अपन, कुछ तो ऐड कर रहे हैं, है ना। इम्प्योरिटीज ऑयल लगाते हैं, ऑयल से भी फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है ना। इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ लुब्रिकेंट, ऑयल से भी क्या हो रहा है तुम्हारा सरफेस में से तुम्हारा फ्रिक्शन कम होता है ना। अपन कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं अपने व्हीकल्स को वगैरह, उससे क्या हो रहा है तुम्हारा फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। सरफेस आप कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रफ सरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी फ्रिक्शन तुम्हारा डिपेंड करेगा। व्हीकल जो है रफ सरफेस पे आती है गाड़ी, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा, है ना। तो किस पे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो नंबर एक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन तुम्हारा सम एडिंग सम इम्प्योरिटीज, कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं, जैसे कि पानी में क्या कर रहे हैं अपन, पानी में क्या कर रहे हैं, पानी का फ्रिक्शन कम करना है ना। तो उसमें क्या करते हैं अपन, आप देखे होंगे सपोज मॉस्किटो सरफेस टेंशन कम करना है अपने को, तो उसमें क्या करते हैं अपन, कुछ लुब्रिकेंट डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं। डिटर्जेंट से भी कपड़े धोना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन तुम्हारा चेंज होता है, हाइड्रोफोबिक है ना। तो गर्म पानी में टेम्परेचर से भी फ्रिक्शन कम होता है। आप कोई ऑब्जेक्ट जो है सपोज, है ना, आपने को इजीली ओपन करना है या क्लोज करना है, दबाना है, तो आप इजीली नहीं होते, तो फिर क्या करते हैं अपन, उसमें गर्म पानी डालते हैं। क्यों, टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट द फ्रिक्शंस। गर्म पानी से उसको क्या है, ओपन लीड ओपन हो जाती है, कुछ भी ओपन होता है ना। तो फ्रिक्शन में क्या उस पर अफेक्ट करेगा। तो फिर क्या है, कौन से फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो तुम्हारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो डिपेंड करेगा ही करेगा। दूसरा क्या है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ये स्ट्रीमलाइन शेप है, स्ट्रीमलाइन तुम्हारा क्या है, जो एयर रेजिस्टेंस, एयर को भी क्या करेगा तुम्हारा, रजिस्ट नहीं कर रहा है, एयर तुम्हारा पूरा निकल जा रहा है। शेप पे भी डिपेंड करेगा। और क्या डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, टेम्परेचर। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, टेम्परेचर भी। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो कुछ ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर से क्या होता है, अपन उसको इजीली ओपन करना क्लोज करना इजी होता है ना। एडिंग ऑयल से हो रहा है, पाउडर से हो रहा है, पाउडर से भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन कम हो रहा है, ऑयल से भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन कम हो रहा है। तो कुछ इंप्योरिटीज अपन ऐड करने से या कुछ इंप्योरिटीज डालने से भी क्या हो रहा है, तुम्हारा फ्रिक्शन का अपन अपने इस हिसाब से कभी बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं ना, डिपेंड। और यहाँ पे शेप में क्या है तुम्हारा, स्ट्रीमलाइन शेप है ना। यहाँ पे क्या है, देखो ये बुलेट जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, एयर ड्रैग फोर्स पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, उसका शेप ही वैसा है। फ्लैट रहती थी सपोज एग्जैक्टली, तो क्या उसमें शेप इफेक्ट करती थी, है ना। तो ऐसी रहती थी तो क्या उसकी स्पीड क्या होती थी तुम्हारी, कम होती थी। तो व्हीकल्स की स्पीड भी ऐसा, एयर आए तो एयर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीधा निकल जाएगा आगे, उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो शेप पे भी डिपेंड करता है ना। इसी क्या कहते हैं अपन, स्ट्रीमलाइन शेप। उसी की वजह से बर्ड्स का मोशन जो है, बर्ड्स हो गया, फिश हो गया, फास्ट ट्रेन व्हीकल्स हो गए, उसका शेप भी क्या हो तुम्हारा, कोनिकल प्रोजेक्शन होता है। उसका जो पॉइंटर जो सामने क्या होता है, पॉइंट उसका कम होता है ना। आप देखते होगे, आप लिखते समय बॉल पेन भी होती है आपकी, बॉल पेन क्यों बोलते हैं उसे, कि उसमें क्या है, उसका उसमें अंदर बॉल होता है। बॉल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, है ना। तो बॉल क्या होता है, पेन के अंदर क्या, बॉल तुम्हारा मूव होता है, फ्रिक्शन कम होता है, और उसके वजह से आप इजीली लिख पाते हो, है ना। वो बॉल निकलने के बाद में आप कोशिश करोगे लिखने की तो पेपर फट जाएगा आपका, है ना। तो बॉल का काम ही क्या है तुम्हारा, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। देखिए अपन वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन, वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन का ऐड कर रहा है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन का वही वजह है। समझे क्या क्या कॉजेज इसके, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, शेप है, टेम्परेचर है ना। इसके और तुम्हारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। अभी देखिए अपन बारिश में अब मोस्टली ज्यादा बाइक स्लाइड होती है, क्यों, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पानी होता है, कीचड़ होता है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी क्या तुम्हारा फ्रिक्शन पे फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है ना। इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गया, तो मेनी फैक्टर्स आर देयर, दोज विल बी इफेक्ट्स ऑन द फ्रिक्शन। देखिए तो यहां पर आपने को अभी देखना है वन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स रिलेटेड टू द फ्रिक्शंस, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या है, ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 10 किलोग्राम इज प्लेस एट रेस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे ब्लॉक दिया है, ब्लॉक का मास कितना दिया है, यहाँ पर ब्लॉक का मास कितना दिया है, यहाँ पे बोलो, एम कितना है, 10 kg दिया है। ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी तुम्हारा एग्जैक्टली यहाँ पे, है ना। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम 1, है ना। Shown in the figures, the coefficient of frictions between the block and the surface is given 0.3. mu s दिया है, mu s यानी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है उसका, 0.3 दिया है, और काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है 0.2। जब क्या है 0.2 पे क्या होगा ऑब्जेक्ट तुम्हारा, इट विल बी इन मोशन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का 0.3 इज पुल्ड विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स F एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स F। तो अभी सपोज कंडीशन फर्स्ट 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव होगा या नहीं होगा। तो फिर सपोज आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, 40 न्यूटन अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। कंडीशंस क्या है देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अपना फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू एन। क्या है फॉर्मूला, क्या है, म्यू इंटू एन, है ना, ये फॉर्मूला है अपना। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, देखो सबसे पहले फोर्स निकालता हूँ, कितना लगेगा, म्यू कितना दिया, फर्स्ट कंडीशन में निकालेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन में निकालेंगे 0.3, है ना, 0.3 इंटू एन कितना है तुम्हारा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना है, इसका मास कितना दिया, 10 दिया। ग्रेविटी भी लेंगे अपन m इंटू जी, जी अप्रोक्सीमेटली 10 लेंगे अपन, है ना। एन कितना होता है आपका, mg, जी अपन कंसीडर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर 9.8 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपन क्या करेंगे 10 लेंगे। तो यहां पे कितना हो गया फिर आपका 100 इंटू 30 हो गया, क्या फोर्स कितना हो गया तुम्हारा 30 न्यूटन आ गया, है ना। तो ये फोर्स आपका आ गया 30 न्यूटन, इसका मतलब ये क्या तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा स्टेबल रहेगा, है ना। तो अभी दूसरे कंडीशंस में देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है तुम्हारा, F यहाँ पे स्टैटिक के लिए है, ये स्टैटिक के लिए है। काइनेटिक के लिए क्या, म्यू के इंटू एन, F म्यू कितना है 0.2 है क्या, और 10 इंटू 10,
यानी ये कितना आ गया तुम्हारा 20 न्यूटन। तो इसका मतलब आप देख रहे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है तुम्हारा, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहे हैं अपन, अप्लाइड फोर्स कितना है अपना 20 न्यूटन, 30 न्यूटन तक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है क्या आपका, फर्स्ट कंडीशन में नहीं हो रहा है ना। 30 न्यूटन का फोर्स तुम्हारा क्या है, यानी क्या यहाँ पे एफ नेट कितना है, फिर एफ नेट कितना है तुम्हारा, अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन माइनस अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन, तो ये कितना आ गया आपका 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एक्चुअली इसको ऐसा होना चाहिए, डायरेक्शंस के कंपेयर करते हैं अपन, तो चलो एफ नेट कितना हो गया आपका, यहाँ पे 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, 20 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, तो कितना आ गया -10 न्यूटन, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल बी नॉट इन अ मोशन। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, जितना फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट में ही फोर्स है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे भी जब फोर्स अप्लाई करें आप एफ के 20 माइनस 20 कितना आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है क्या, यहाँ पे लास्ट लिमिटिंग कंडीशन है, वो क्या है आपकी लिमिटिंग कंडीशन है। अब जब सपोज आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन में 40 न्यूटन पे, नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर रहे हैं आप, फोर्स अप्लाई कर रहे हो 40 न्यूटन, तो फिर वहां पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे एफ नेट 40 माइनस 30 कितना आएगा, प्लस आ गया, तो फिर क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा मोशन में आ जाएगा, समझे। जब कब मोशन में आ जाएगा, अब जब तुम फोर्स कितना कर रहे हैं अप्लाइड 40 न्यूटन, तो यहां पे भी वैसे ही होगा तुम्हारा, है ना, एफ कितना होगा तुम्हारा, तो यहां पे 40 न्यूटन माइनस 20 दैट इज 40 न्यूटन दैट इज 20 न्यूटन, देन ऑब्जेक्ट विल बी ना मोशन। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, समझ में आया क्या। द नेक्स्ट वन देखिए, तो यहाँ पर अभी क्या गया है, यहाँ पे ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे गया है, देखो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास इज गिवन सेम 10 किलोग्राम मास है ब्लॉक का, तो वेट क्या होगा तुम्हारा 10 इंटू ग्रेविटी, अपन ग्रेविटी 10 ही लेंगे, है ना, एम इंटू जी। तो नॉर्मल फोर्स क्या है जो दिया लिखेंगे, फोर्स एम कितना है आपका 10 किलोग्राम, ग्रेविटी अपन अप्रोक्सीमेटली लेंगे 9.8 रहती है, पर अपन लेंगे अप्रोक्सीमेटली, इजी टू कैलकुलेशन कितने लेंगे 10 लेंगे, चलेगा, ग्रेविटी लेंगे अपन 10। तो इस प्लेस इन इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ द बीइंग पुल अपवर्ड विद द फोर्स, अभी क्या कर रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, कहां कर रहे हैं अपन, ऊपर खींच रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे है तुम्हारा, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा है, बराबर है। अभी ऑब्जेक्ट ऊपर कब जाएगा, जब ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो जाएगा क्या ऊपर, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स है तुम्हारे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री दिया है ना, 37 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे वैल्यूज भी दिया है आपको साइन 37 और कॉस 37 के, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या होता है तुम्हारा साइन 37 आएगा, एफ इक्वल्स टू या तो एन करेंगे, एन इक्वल्स टू क्या है आपका एम जी कॉस ऑफ 37 और एम जी कॉस साइन ऑफ 37, पहले एक निकालेंगे, देखो तो यहाँ पे कितना है, एम कितना है आपका मास 10, ग्रेविटी 10, कॉस 37 कितना है 4/5, 5 1 5, 5 2 10, तो ये कितना हो गया 80 न्यूटन। ये कौन सा आ गया तुम्हारा कॉस थीटा, कॉस थीटा कौन सा है तुम्हारा परपेंडिकुलर फोर्स आ गया, साइन थीटा भी निकालेंगे, एन एम जी साइन थीटा, तो 10 इंटू 10, साइन कितना है तुम्हारा 3/5, 5 1 5, 5 2 10, दैट इज 10 इंटू 3 6, दैट इज कितना है 60 न्यूटन। तो अपन ने क्या करें वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों निकाल दिया अपन यहाँ पे, फर्स्ट क्या करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स दो भी निकाल दिया, और यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस का दिया है क्या, हाँ देखो स्टैटिक का कोएफिशिएंट दिया है कितना 0.3, कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है आपका 0.3, तो एफ कितना है आपका एफ इक्वल्स टू 0.3 इंटू 80 कितना आएगा 24, क्या यहां पे भी निकालो, एफ इक्वल्स टू 0.3 इंटू कितना आएगा 18
न्यूटन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों भी निकाल दिया अपन ने अभी, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो, 30 न्यूटन्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ एफ इज एक्टिंग 40 न्यूटन, है ना। एफ कितना लग रहा है आपका, 40 न्यूटन लग रहा है ना। देखो यहाँ पे 40 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट कंडीशन में तो क्या है, अपना रिजल्टेंट फोर्स कितना है तुम्हारा, 80 है। 80 माइनस 40 माइनस 80 कितना आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे मोशन होगा क्या तुम्हारा, फोर्स 40 लगाए जब, होगा क्या मोशन, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे 60 माइनस 40 क्या होगा तुम्हारा, -20। जब 40 लगा रहा है देयर इज अ नो मोशन, है ना, नो मूवमेंट। यहाँ पे देखो नेक्स्ट कंडीशन पे क्या हो रहा है तुम्हारा, जब फोर्स कितना लगा रहे हो आप, 80 लगा रहे हो, फोर्स जब 80 लगा रहे हो तो 80 माइनस 80 क्या है तुम्हारा, कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस, जो क्या पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शंस में आ गया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 80 माइनस 60 माइनस 80, तो 80 माइनस 60 का ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा 20 न्यूटन आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा, इट विल बी ना मोशन। यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे आ गया तुम्हारा मोशन में आएगा, समझे। हाँ, फर्स्ट कंडीशन देखिए अपन ने, दोनों का स्टैटिक फोर्स निकाल दिया कितना है, रिजल्टेंट फोर्स, फिर अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स सपोज तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता है तो भी क्या होगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा विल बी ना मोशन, अदरवाइज ऑब्जेक्ट विल बी नॉट इन अ मोशन। तो वही बताना था आपने को, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ द 40 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है और 80 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है। तो जो 40 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट विल बी नॉट इन अ मोशन। क्लियर, देखिए। तो फिर आज के टॉपिक में क्या क्या देखे अपन ने, टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, है ना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में देखिए, सॉलिड फ्रिक्शन इन सॉलिड, फ्रिक्शन इन लिक्विड एंड फ्रिक्शन इन गैसेस, है ना। तो इसमें देखिए फिर स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक में फिर से क्या है तुम्हारा, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, है ना। ये तुम्हारा अपन फ्रिक्शन में देखिए, फॉर्मूला क्या है फ्रिक्शन का, F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एन क्या है आपका, मास इंटू ग्रेविटी, है ना। तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी देखे अपन ने, है ना। पैरेलल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स में क्या होता है तुम्हारा, n sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है तुम्हारा n cos। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है तुम्हारा, पैरेलल टू द ग्राउंड, है ना। तो उसमें क्या होगा तुम्हारा n cos थीटा। तो आज ये अपने टॉपिक भी इतना देख चुके हैं, तो आपके लिए क्वेश्चंस दिया है आपको, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल कमेंट्स। आपको बताना है फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है और इविल भी क्यों है। इज नेसेसरी क्यों है, उसके एडवांटेजेस, सभी एडवांटेजेस लिखना है आपको। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है, सभी एडवांटेजेस इसमें आएगी तुम्हारा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी फॉर अस। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो आएगा आपको हमारा इवल में। क्या डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के, तुम्हारा मोशन क्या करता है तुम्हारा, रिड्यूस करता है, मोशन कम करता है, हीट प्रोड्यूस करता है ना। हीट प्रोड्यूस करने से तुम्हारा वेयर एंड टेयर आता है, ये क्या है उसके डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे लिखना क्या है, नेसेसरी में लिखना क्या आपको, एडवांटेजेस, और यहाँ पे लिखना है आपको डिसएडवांटेजेस, है ना। तो वो लिखना है, तो फ्रिक्शन क्यों जरूरी है और क्यों नहीं, आपको इसको नोट डाउन करना है। दिस इज टुडेज फॉर टुडेज टॉपिक्स। आज के टॉपिक में इतना ही था। तो कोई डिफिकल्टी आज के टॉपिक में तो पूछ सकते हैं आप मुझे, और आप डाउट क्लियर कर सकते हो। समझ में आएगा टॉपिक, कोई प्रॉब्लम, देन वाइंड अप टुडेज सेशन। ओके, थैंक यू।